नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जो सीईटी, तो जो आपका 26-27 तारीख में तो आपका सीईटी वाला है, और इसके साथ ही नई डेट आपके एसटेट के एग्ज़ाम की भी आ चुकी है। 30 और 31 तारीख अब नई डेट है एसटेट के एग्ज़ाम की। तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो हिंदी जो ग्रामर है आपकी, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। साथ में जो इंग्लिश ग्रामर है, पूर्व वर्ष में जो एग्जाम हुए थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, तो उनको भी जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, सब यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है इनको हम उदाहरण नियम के साथ करने वाले हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, असंगत जो है वो आपने यहाँ पर बतलाना है कि मतलब एक जो है उसका मिलान सही नहीं है। अब एक का मिलान सही नहीं है तो वो कौन से वाला है। तो इसमें देखें तो नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, मतलब दित्सा, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए लोमहर्षक, और बालू का युक्त तट या भूमि सिकता। तो एक यहाँ पर गलत था, इसमें कौन से वाला गलत था, ये वाला। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दित्सा होती है, तो ये वाला यहाँ पर गलत था। अब यहाँ पर जो है दिलसा दित्सा जो है, ये शब्द नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि दिलसा का मतलब आमतौर पर या आश्वासन या तसल्ली होता है, तो जो दिए गए अर्थ से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर अगर हम देखें, पूर्वाहन जो मतलब दोपहर से पहले का जो समय है उसे कह देते हैं हम पूर्वाहन 11 बजे मिलेंगे। तो दोपहर से पहले का समय मतलब जैसे 12 है, 12 से पहले वाला। तो लोमहर्षक, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, बहुत रोमांचक या फिर भयानक। उदाहरण, उसने एक लोमहर्षक कहानी सुनाई। सिकता मतलब बालू युक्त तट या भूमि रेत, उसे कह देते हैं समुद्र तट पर दूर तक सिकता फैली हुई थी, मतलब रेत फैला हुआ था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन यहाँ पर किस वाक्य में सर्वनाम जो पदबंध है उसका प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ था। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। रिश्तों में स्वार देखने वाले युवा सानिध्य की उष्मा पहचाने। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण को मार डाला। 5वीं मंजिल से गिरा, मरेगा नहीं तो क्या जिंदा रहेगा। तो कौन सा सर्वनाम यहाँ पर पदबंध का उदाहरण है। अब इसमें जो यहाँ पर पदबंध का जो उदाहरण है, जो ऑप्शन ए में आया है, मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। अब सर्वनाम पदबंध वे पदबंध होते हैं जिसका मुख्य या शीर्ष शब्द सर्वनाम होता है। तो जिसका मुख्य या शीर्ष शब्द सर्वनाम होगा और वह एक इकाई के रूप में काम करेगा। मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर मेरे रिश्तेदारों में से कोई एक सर्वनाम पदबंध है। यहाँ कोई एक सर्वनाम है और मेरे रिश्तेदारों में से उसका विस्तार है। तो यहाँ पर पूरा पदबंध एक सर्वनाम की तरह काम कर रहा है कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई, मतलब ये पता नहीं है कौन है, तो क्योंकि उसमें भी आ जाता है अनिश्चय वाला जो होता है उसमें भी आ जाता है, तो एक ये सर्वनाम के रूप में यहाँ पर रहेगा। अगर ऑप्शन बी वाला अगर हम देखते हैं, रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा, एक संज्ञा पदबंध है। लंका के अत्याचारी राक्षस राज रावण, संज्ञा पदबंध है। 5वीं मंजिल से क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इसमें जो है यहाँ पर इसको अलग माना गया है। इसके बाद आ जाता है अशुद्ध संधि वाला विकल्प जो आपने बताना है। मद प्लस में उन्मत्त, मद उन्मत्त। विद्वत प्लस में मुख, विद्वत मुख। तत् प्लस में उपरांत, तद उपरांत। सठ प्लस में आयतन, सड़ आयतन। तो इसमें भी अशुद्ध है। अब अशुद्ध कौन से वाला है, तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन आएगा जो है ऑप्शन बी वाला, विद्वत प्लस में मुख, विद्वन्मुख। तो बी वाला फिर इसमें माना गया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं जैसे मद और उन्मत्त है, मदोन्मत्त हो गया, गुण संधि का उदाहरण है, और रुको ऊपर। विद्वत प्लस में मुख है, विद्वन मुख यहाँ पर दिया गया है जो कि गलत है। व्यंजन संधि के अनुसार जब त या दा के बाद कोई अनासिक व्यंजन म आता है तो आपने वर्ग के अनासिक व्यंजन में बदल जाता है।
तो इसलिए विद्वत प्लस में मुख का सही संधि छेद विद्वन्मुख होगा। तत् प्लस में उपरांत तदोपरांत हो जाएगा गुण संधि में, और को गुण होकर। सट प्लस में आयतन में षडायतन हो जाएगा व्यंजन संधि में। जब टा के बाद कोई स्वर आता है तो टा अपने डा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर बी वाला या गलत माना गया था इसमें। इसके बाद है किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? वाक चातुर्य में, तीर्थाटन में, अरण्योदन में या मीन केतु में। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं था। अब तत्पुरुष समास है वो एक में नहीं था, मीन केतु में। तो ये वाला क्या है यहाँ पर अलग है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें द्वितीय जो पद है दूसरा पद वो प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। वाक चातुर्य, वाक का चातुर्य संबंध तत्पुरुष हो गया। तीर्थाटन, तीर्थों का अटन संबंध तत्पुरुष हो गया। अरण्योदन, अरण्य में रोदन। अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, मतलब जंगल में रोना। यह व्यर्थ का प्रयास होता है। तो बहुब्रीहि वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान होगा तो वहां पर होगा बहुब्रीहि समास। मीन केतु, मीन मतलब मछली है, केतु झंडा, जिसका आधार कामदेव। तो कामदेव के लिए हम मीन केतु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बहुब्रीहि समास। तो उसी का उदाहरण है यहाँ पर ये। तो इसी प्रकार से हो जाएगा ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत जो है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। तो असंगत कौन से वाला है इसमें? अब इसमें हम देखते हैं तो वार्ताक मतलब बैंगन, लोम से मतलब लोमड़ी, मस्तक मतलब माथा, संठिका मतलब सौंठ। तो इसमें भी क्या एक गलत है यहाँ पर। अब कौन से वाला गलत हो सकता है इसमें? तो इसमें जाइए, लोहमसा था यहाँ पर, लोहमसा फिर इसके होता। वैसे तो फिर ये लोहमसा ये तो सारे जाए यहाँ पर इसमें ठीक है। तो लोहमसा था तो इसका आंसर लोमड़ी बनेगा इसका। बाकी अगर हम इसको हटा दें फिर ये सारे के सारे ठीक है। वार्ताक मतलब बैंगन, लोहमसा लोमड़ी, मस्तक माथा, संठिका सौंठ, फिर ठीक है। तो वार्ताक बैंगन, वार्तिक तत्सम हो गया, बैंगन इसका तत्व रूप है हिंदी का। लोमसा लोमड़ी और लोमसा तत्सम शब्द है और लोमड़ी इसका तत्व हो गया। मस्तक माथा, मस्तक तत्सम है और माथा इसका तत्व हो गया। सौंठ, संठिका सौंठ मतलब संठिका तत्सम हो गया, सौंठ इसका तत्व रूप है। तो इस प्रकार से देखें तो सारे ठीक हैं। और एक में अगर हम यहाँ पर लोहमसा करते हैं, लोहमसा, फिर ये लोमड़ी है, फिर गलत था। बाकी ठीक है सारे। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प बताइए। अब इसमें विद्युता, गीतांजलि, पक्षीगण, स्वामी भक्त। तो कौन से में गलती है यहाँ पर? तो इसी में है, स्वामी भक्त वाले में। तो इसमें अगर हम देखें तो स्वामी भक्त, इसमें क्या बनना चाहिए था? स्वामी भक्त ऐसे होना चाहिए था, माँ पे बड़ी की मात्रा। स्वामी में मी जो है ये दीर्घ इकार का है, जबकि यह भक्त के साथ जुड़ा है। तो स्वामी का स्वामी नहीं होता है। विद्वता विद्वान से बना भाववाचक संज्ञा है। गीतांजलि गीत और अंजलि से मिलकर बना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो उन्होंने लिखा था गीतांजलि। पक्षीगण, पक्षी शब्द गण के साथ जुड़ता है और दीर्घ की मात्रा लघु हो जाती है। तो पक्षीगण ये वाला बनेगा। तो इस प्रकार से देखें तो स्वामी भक्त जाए गलत था इसमें। इसी वजह किसी वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो सर्वनामिक विशेषण का एक में प्रयोग हुआ था, तुम सब आ गए, अच्छा कहाँ रह गए, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, कुछ तुम करो कुछ मैं करूँगा। तो सर्वनामिक विशेषण बताना था इसमें। अब सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन से वाला है यहाँ पर? तो इसमें देखें तो ये वाला है ऑप्शन बी वाला, जो बाहर खड़ा है उसे अंदर बुलाओ। सर्वनामिक विशेषण क्या है? जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं। तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताएंगे। जैसे यहाँ पर विकल्प बी में जो बाहर खड़ा है, यहाँ जो सर्वनाम व्यक्ति जो यहाँ निहित है की ओर संकेत कर रहा है और उसकी विशेषता को बतला रहा है कि कौन सा व्यक्ति जो बाहर खड़ा है। तो यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन ए वाले में तुम और अच्छे सर्वनाम और विशेषण है, लेकिन सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तुम सर्वनाम है। में डी जो है ऑप्शन 4 वाला कुछ सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दिखला रहा है।
तो इसमें स्वनामिक का जो प्रयोग हुआ था यहाँ पर, तो बी वाला जो था इसमें। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है। तो गरुड़ का पर्याय नहीं है, अब वो कौन से वाला है? ये अहिबोजी है, वैंत्य, हेरम्ब, खगना। अब गरुड़ का एक पर्याय नहीं है, वो कौन से वाला है? तो ये वाला हेरम्ब। अब अहिबोजी, अहि सांप को कह देते हैं, सांप को खाने वाला गरुड़। वैंत्य विंता के पुत्र मतलब गरुड़ की माता, उनका नाम था विंताए। खगनाथ, खग मतलब पक्षी और पक्षियों के राजा गरुड़। तो इस प्रकार से देखें तो ये इसमें जो है हेरम्ब, ये गरुड़ का पर्याय नहीं है, क्योंकि हेरम्ब जाओ गणेश का पर्याय है। हेरम्ब का मतलब होता है रतन धारण करने वाला या फिर मूर्खों का विनाश करने वाला। तो गणेश जो है, गणेश जी के लिए ये शब्द प्रयोग में आता है। नेक्स्ट आ जाता है वयवृद्ध शब्द में संधि है। अब इसमें स्वर, व्यंजन, विसर्ग कौन सी वाली संधि है वयोवृद्ध में? तो इसमें संधि अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो है इसमें सी वाला हो जाएगा। तो विसर्ग जो संधि है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो वह प्लस में वृद्ध, तो वह के विसर्ग है का ओ में परिवर्तन हुआ है, तो ये विसर्ग संधि का नियम है, विसर्गों को होना। यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में आ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर जो यण वर्ण है या अलावा हाँ ये हो तो विसर्ग को हो जाएगा। मन है प्लस में हर, मनोहर, यश है प्लस में गान, यश होगा। इसके बाद है किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ था वो इनमें कौन सा है? सारोपा, सहगामिनी, पुनरुद्धार, समाधि। तो दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ था एक में, वो कौन से वाला है? तो इसमें दो देखें तो ये सरोपा यही वाला है, क्योंकि सरोपा शब्द में एक ही उपसर्ग स इसका प्रयोग हुआ है, स प्लस में रोपा, जिसका मतलब है पैर से सिर तक या समान अवस्था। इसमें केवल एक ही उपसर्ग है। सहगामिनी, सह और गामिन और एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है इन। सह प्लस में गम और इन्हीं से बना है सह आ गामिनी, जहां अपसर्ग हो। हालांकि यह सह मुख्य उपसर्ग है और गामिन मूल शब्द से बना है, तो उससे एक उपसर्ग और एक मूल शब्द माना जाता है। अब हो सकता है यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो, क्योंकि ये वाला भी जो है इसमें ऐसे लग रहा है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ था। और ऑप्शन सी अगर हम देखें पुनरुद्धान, तो पुनर्उत और हार ये होगा इसमें पुनर्जन्म, पुनर और जन्म। समाधि है सम और धी, इसमें भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं फिर तो जहाँ इसमें इसको माना गया है, क्योंकि दो उपसर्गों का प्रयोग जो है ना तो ए वाले में है फिर बी वाले में भी नहीं है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर ए और बी फिर दोनों ही रहेंगे जिसमें प्रयोग नहीं हुआ था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक, इसमें जो अशुद्ध है वो आपने बताना है। आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, मेरठ में कई दर्शनीय स्थल है, यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए, मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या इसमें एक अशुद्ध है, आप देखते हैं तो वो अशुद्ध कौन से वाला है इसमें? तो इसमें ही है ऑप्शन एक वाले में ही, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। आभास नहीं होता है, तो इसका आंसर गलत हो गया, क्योंकि आनंद की क्या है, अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति, जिसका आभास नहीं होता बल्कि अनुभव होता है या प्राप्त होता है। तो आपसे मिलकर मुझे आनंद की अनुभूति हुई और आपसे मिलकर मुझे आनंद आया। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल है, तो वाक्य ठीक है। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है, बात ठीक है, मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ये वाला ये गलत था। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में इच्छावृत्ति का प्रयोग हुआ है। अब इच्छावृत्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ था, ईश्वर तुम्हारा भला करे, कृपया यह प्रकरण जांच दीजिए, लगता है इस वर्ष को वर्षा होगी, यदि वह पढ़ता है तो असफल हो जाता है। तो इसमें देखें तो कौन सी वाली बात जो यहाँ पर ठीक इसमें लग रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो इच्छा तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाले में ही की गई है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, मनोकामना है यहाँ पर इच्छा की गई है।
अभिचार्थ वृत्ति क्रिया का वह रूप होता है जिसमें किसी इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद, प्रार्थना का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पर इसमें आया है कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो इस वाक्य से शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो रहा है, जो इच्छावृत्ति का स्पष्ट उदाहरण है। तो बी वाला अगर हम देखें तो वाक्य अज्ञात वृत्ति या अनुरोध को दिखाता है, जहाँ किसी कार्य को करने का अनुरोध किया जा रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो या तुम सफल हो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें से भाववाच्य बताइए। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, कुत्ता सारा भोंकता है, किसानों द्वारा फसल काटी गई। अब भाववाच्य का उदाहरण जब आपने यहाँ पर बुलाना है, तो भाववाच्य कौन सा, यही वह है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, तो यही हो जाएगा भाववाच्य का। तो भाववाच्य क्रिया का वह रूप होता है जहाँ वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है, नहीं कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। तो इसमें क्रिया अक्सर अकर्मक होती है और सामान्यतः जाना क्रिया का प्रयोग होता है। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, तो भाववाच्य का उदाहरण है, यहाँ न तो कर्ता स्पष्ट है, नहीं कर्म की प्रधानता है, तो क्रिया का नहाने का भाव ही प्रधान है। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, कर्मवाच्य है क्योंकि यहाँ कर्म कहानी प्रधान है और कर्ता नानी के साथ द्वारा लगा है। कुत्ता सारात्मक है, कर्तृवाच्य है क्योंकि यहाँ कुत्ता प्रधान है। किसानों द्वारा फसल काट ली गई, कर्मवाच्य है क्योंकि यह कर्म फसल प्रधान है और कर्ता किसानों के द्वारा लगा है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला है इसको यहाँ पर माना गया है। तो गर्मियों में रोज नहाया जाता है। या फिर अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, भाववाच्य वाले, मुँह से चला नहीं जाता, चलो आप सोया जाए। इसके बाद निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है। विज्ञापन दाता, डबल रोटी आम चुनाव या हिंदी कांड में। संकर शब्द नहीं है एक में, तो कौन से वाले में है इसमें, डबल रोटी ये वाला। अब संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं। अब डबल रोटी विज्ञापन से लगा लो, विज्ञापन संस्कृत का है और दाता फारसी तत्सम का है, दात्री से संकर शब्द हो गया। डबल रोटी अंग्रेजी शब्द डबल और हिंदी रोटी से मिलकर बना है, संकर शब्द हो गया। आम चुनाव आम फारसी और चुनाव हिंदी का संकर शब्द हो गया। हिंदी कांड हिंदी फारसी या हिंदी है और कांड संस्कृत का है, संकर हो गया। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन इसमें पूछा गया था किस विकल्प में नहीं है, अब नहीं था एक में, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला ही ठीक रहेगा। इसी में यहाँ पर ये संकर नहीं है, तो ऑप्शन ए बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो विज्ञापन जो है वो संस्कृत और दाता संस्कृत, ये भी संस्कृत में ही आ जाएगा, दात्री शब्द ये संस्कृत का है, तो इनसे मिलकर बना है, तो दोनों संस्कृत असम से है, इसलिए संकर शब्द ये नहीं है। तो संकर शब्द नहीं है, तो ऑप्शन एक वाला इसका जा यहाँ पर ठीक रहेगा, तो यही जा इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वह दिन भर लिखता रहा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताना है। वह दिन भर लिखता रहा, काल है, रीति है, स्थान है या परिमाण है। अब दिन भर लिखता रहा तो किसके बारे में बतला रहा है यहाँ पर, ये अगर हम देखें तो समय के बारे में बतला रहा है, टाइम के बारे में, दिन भर, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए वाला। तो क्रिया विशेषण क्या है, वे सब जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं। लिखने की क्रिया हुई थी और कैसे चली, वो दिन भर चली। तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के समय का बोध कराए, तो जैसे दिन भर मतलब पूरे दिन जा लिखता रहा, तो इसके समय को बतला रहा है कि कार्य पूरे दिन हुआ है। वह आजकल पढ़ रहा है, मैं सुबह जल्दी उठा, तो ये हो गए काल वाले। रीति की बात करें तो जो क्रिया के होने के ढंग या रीति का बोध कराते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए, वह यहाँ बैठा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण मतलब मात्रा का बोध कराए, उसने बहुत खाया, मतलब ये परिमाण मात्रा जो है उसके बारे में बतला रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला माना गया था। तो कि वह दिन भर लिखता रहा, तो यही समय के बारे में यहाँ पर बतला रहा है।
इसके बाद जो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस पेन इज बोथ गुड चीप। तो इसमें देखें तो कौन से वाला जो यहाँ पर बनेगा इसका। तो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो द पेन इज बोथ गुड एंड चीप। तो एंड जो है इसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन डी ये वाला जो है ठीक रहेगा इसमें। तो क्योंकि एंड जो एक से संबंधित संयोजन है जिसका उपयोग दो समान वास्तविक विचारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कलम के अच्छे और सस्ते होने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एंड जो है आ जाएगा। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन। तो प्रेपोजिशन बतानी है यहाँ पर। हिज हट इज होटल ताज। अब कौन सा आएगा यहाँ पर प्रेपोजिशन इसमें अगर हम देखें तो उसकी झोपड़ी होटल ताज की बगल में है। अब यहाँ पर अबो आउट बिसाइड बिसाइड्स क्या आएगा। तो यही आ जाएगा ऑप्शन डी वाला बिसाइड। क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बगल में या फिर निकट। क्योंकि झोपड़ी जाओ होटल ताज के बगल में है। क्योंकि अगर बिसाइड्स करते वो अतिरिक्त हो जाता ये वाला। तो बिसाइड वो होगा बगल में। इसके बाद चूज द करेक्ट मीनिंग of the underlined word. The line order situation will only become worse in the state due to the viewers of if the government does not do something right now to nip it in the bud. मतलब कि किसी समस्या को बढ़ने से पहले शुरुआती चरण में रोकना या समाप्त करना। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आपने बताना है कि इसका अर्थ यहाँ पर क्या इसमें लिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन जो है कौन सा रहेगा। ये वाला हो जाएगा टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन दी इंटेज स्टेज। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। निप इन दी वर्ड का मतलब क्या होता है। टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन दी इंटियल स्टेज। तो यही है निप it into the bird, nip in the bird। इसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब में। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम। तो यहाँ पर देखें तो उसने शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम अपने घर ले जाने के लिए मना कर दिया। टर्न ऑफ, टर्न डाउन, टर्न आउट या टर्न ऑफ क्या आएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो टर्न डाउन का मतलब क्या है। यही होता है मतलब अस्वीकार करना। तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी वाला। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम उसे कहा जाएगा टर्न डाउन मतलब अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। तो रिजेक्टेड मतलब टर्न डाउन। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ट्रांसपेसर्स टू फिनिश्ड लीगल नोटिस। अब इसमें देखें तो क्या बनेगा इसका। तो ये जो अगर हम देखते हैं तो ए वाला हो जाएगा यहाँ पर सेल वाला। ट्रेसपासर्स सेल बी फिनिश्ड लीगल नोटिस है। क्योंकि कानूनी नोटिस या फिर जो औपचारिक घोषणाएं होती है इसमें सेल का उपयोग अक्सर दायित्व या निश्चितता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अत्याचारियों को दंडित किया जाएगा। तो ये कानूनी आवश्यकता है। तो सेल जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक। व्हाट इज द टाइम योर वॉच इन फ्रॉम बाय ऑन। तो तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है ऐसे कह देते हैं जब घड़ी द्वारा समय पूछा जाता है। व्हाट इज द टाइम योर वॉच क्या कहा जाएगा। बाय ऐसे कहा जाता है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो वॉच बाय का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो जब घड़ी द्वारा से पूछा जाता है तो यहाँ पर बाय का प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द ब्लैंक लेफ्ट इन द सेंटेंस। कोलेरा हैज इन हिज विलेज। अब ये क्या है बीमारी कह सकते हैं आप। हैजा गाँव में
फैल गया है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर ब्रोकन आउट यही आ जाएगा। कोलेरा हैज ब्रोकन आउट इन हिज विलेज, मतलब कि किसी बीमारी, युद्ध या फिर जो अप्रिय घटना है इसका अचानक शुरू होना। तो यहाँ पर ये इशारा कर रहा है गांव में हैजा फैलने, तो इसको कहा जाएगा ब्रोकन आउट। नेक्स्ट आ जाता है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकोरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक इनकोरेक्ट है, वो कौन से वाला है, तो यही जो आपने यहाँ पर बतलाना है। अब इसमें अगर हम इनकोरेक्ट को देखते हैं तो कौन से वाला बन सकता है हमारा, ऑप्शन सी वाला, तो यही हो जाएगा ए MP कैंडिडेट। द पार्टी प्रेसिडेंट मेड राकेश ए MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन, तो इसी में है ऑप्शन सी वाले में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एन आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यही रहेगा इसका, तो ए MP गलत है, क्योंकि M व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, लेकिन जब हम M.P कहते हैं तो M की ध्वनि A से शुरू होती है, तो NMP ये होना चाहिए था यहाँ पर, तो फिर यही क्या हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP, तो देखिए तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन से वाला जो गलत रहेगा, तो ऑप्शन ए वाला ही डिड नॉट, या फिर बी वाला बिकॉज वर्ड्स शुड बी वा, तो ये वाला भी हो सकता है इसमें। मतलब जो है यहाँ पर बी वाला वर्ड्स वाला, वर्ड्स की जगह वर्ड हो सकता है यहाँ पर। कीप हिज वर्ड एक वचन है जिसका मतलब होता है अपना वादा निभाना। जब आप किसी के कहने की बात का जिक्र कर रहे हो लेकिन वादा निभाने के संदर्भ में हमेशा वर्ड एक वचन में ही होता है, तो इसी में गलती यहाँ पर लग रही है ऑप्शन बी वाले में। ऑप्शन बी वाला तो फिर ये वाला है वर्ड्स वाला, ये वाला बन जाएगा फिर इसमें यहाँ पर, तो यही हो जाएगा फिर। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम फिल इन द फ्लोइंग। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर्स बिफोर आई द कंप्लेंट, तो इसमें देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें डिड हैड कौन से का प्रयोग होगा यहाँ पर, सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा आएगा, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी वाला इसमें सी आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये जो है थर्ड पर्सन जो है फॉर्म जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वाक्य जो है भूतकाल में दो घटनाओं को दिखाते हैं, वकील से सलाह लेने का और शिकायत दर्ज करने का। तो बिफोर का जो उपयोग दिखाता है कि वकील से सलाह लेने की क्रिया शिकायत दर्ज करने से पहले हुई थी। जब भूतकाल में दो क्रियाएं होती हैं और एक दूसरे से पहले होती हैं तो पहले हुई क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाली क्रिया के लिए सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म इसका उपयोग होता है। तो हैड कंसल्टेड पास्ट परफेक्ट पहले ही दिया गया है, तो इसलिए दूसरी क्रिया जो सिंपल पास्ट में होनी चाहिए। तो इस कारण से जो यहाँ पर ये लॉज जो है ये सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म जो इसमें यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर जो है इसका डी वाला जो है ये बन जाएगा। इसके बाद है चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ही लिसन टू स्टोरीज ऑफ हिज ग्रांडमा बिफोर ही स्लेप्ट, तो यहाँ पर क्या है पास्ट की हैबिट है, कुड शैल वुड या माइट, तो देखिए तो कौन से का प्रयोग होगा यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या है पास्ट की हैबिट है। अब इसके बारे में यहाँ पर बतलाना है, इसमें देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा यहाँ पर वुड। ही वुड लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंडमा बिफोर ही स्लेप्ट, क्योंकि
पास्ट हैबिट मतलब भूतकाल की जो आदत है उसके बारे में वर्णन हुआ है यहाँ पर। तो भूतकाल की जो आदत है उसको व्यक्त करने के लिए वुड या फिर यूज टू जो उसका प्रयोग होता है, या तो वुड का प्रयोग करते हैं हम या फिर यूज्ड टू, इसका जहाँ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब वुड है तो इसी का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द होस्टेस ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। अब यहाँ पर देखें तो क्या आएगा इसमें, इस जो मतलब है इसका सही अर्थ ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ब्रोक द आइस। अब यह है एक सामाजिक स्थिति में प्रारंभिक तनाव या असहजता को कम करना, खासकर अजनबी जो होते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर परीक्षा देकर मेजबान ने लोगों को सहज जो है महसूस कराया और बातचीत शुरू की। तो क्या आ जाएगा, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। तो यहाँ पर देखें तो यही आ जाएगा ऑप्शन ए वाला, ब्रोक द आइस टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर्स। तो यही आ जाएगा यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। म्युनिसिपैलिटी हैज डिसाइड टू द ओवरहेड वायर्स। तो म्युनिसिपैलिटी हैज डिसाइड टू द ओवरहेड वायर्स क्या आएगा यहाँ पर इसका। तो इसके अगर हम देखें तो डिड अवे विद, डू, हैड डन या हैड डन अवे विद, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसका बी वाला हो जाएगा, डू अवे विद। म्युनिसिपैलिटी हैज डिसाइड टू डू अवे विद द ओवरहेड वायर्स। तो टू के बाद हमेशा क्रिया का मूल रूप आता है, तो इन्फिनिटिव विदाउट टू और बेयर इन्फिनिटिव डू अवे विद एक वाक्यांश क्रिया है जिसका मतलब है किसी चीज को खत्म करना या फिर हटाना। तो जो ऊपर तार जा रही थी उसको अतिक्रमण क्या देते हैं, जैसे वो हटाना। तो टू ये आ जाएगा यहाँ पर, डू अवे विद। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग। वन हु वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी, तो उसे क्या कहा जाएगा, जो मतलब पैसे ज़्यादा खर्च करता है, वन हु वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी। अब ये फ्रूगल जो है इसका मतलब होता है मितव्ययी या कम खर्च करने वाला। रेसल्यूज ये कह देते हैं उसको समाज से दूर रहने वाला व्यक्ति, मतलब एकांतवासी। और प्रोडिगल जो है ये कह देते हैं उसको फिजूल खर्ची करने वाले को, या बेहिसाब पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति। और रिसेंट ये है कम बोलने वाला है, मितभाषी। तो वन हु वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी, वो ज़्यादा पैसे खर्च करता हो तो उसको जो है क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, प्रोडिगल। ये हो जाएगा फिजूल खर्ची करने वाला। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। हरीश हैज अनॉयड हिज बॉस टुडे। तो इसमें देखें तो क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी है, मे, कैन, आउट टू या वुड, इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। हरीश ने अपने बॉस को परेशान किया है तो उसे नौकरी से निकाले जाने की संभावना है, ऐसी बात है। तो कौन से वाला आ सकता है यहाँ पर, मे का प्रयोग हो जाएगा इसमें या कैन का। तो कौन सा जो यहाँ पर आ जाएगा इसमें, अगर देखिए ही मे बी फायर सून या ही कैन बी फायर सून, तो प्रोबेबिलिटी जो इसके लिए कौन सा यहाँ पर ठीक रहेगा। तो मे का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि काम ऐसे किया है यहाँ पर, मे जो है ये संभावना व्यक्त करने के लिए आता है, क्योंकि यार इसने अपने बॉस को परेशान किया तो उसे नौकरी से निकाले जाने की संभावना है। कैन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्षमता या फिर अनुमति को व्यक्त करता है, तो ये संभावना नहीं दिखाता। आउट टू का अगर हम देखें तो कर्तव्य या फिर नैतिक दायित्व जो उसको दिखाता है। आउट टू कर्तव्य नैतिक जो दायित्व उसको दिखाता है। और वुड की अगर हम बात करें तो ये भूतकाल की आदता, काल्पनिक स्थिति, अनुरोध है उसको व्यक्त करता है। तो संभावना जो है, संभावना के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे, ही मे बी फायर्ड सून, उसे जल्दी निकाला जा सकता है क्योंकि उसने अपने बॉस को परेशान किया है। तो संभावना है यहाँ पर ये ऑप्शन है।
तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अब नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।